Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. कहते हैं भगवान जब बिछड़ों को मिलाने की ठान लेता है तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के भागलपुर में, जहां एक मां और बेटी पिछले 11 महीने से एक बेटी अपनी मां की तलाश में दर बदर भटक रही थी। बेटी को आखिरकार मां को ढूंढने में सफलता मिली और उसकी मां मिली छत्तीसगढ़ के भिलाई में। देखिए इसी पर बनी खास रिपोर्ट। रिश्तों की डोर भले वक्त से उलझ जाए, लेकिन सच्चा प्यार आखिर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। भागलपुर की रहने वाली पूजा पिछले 11 महीनों से अपनी मां को ढूंढते ढूंढते दर दर की ठोकरें खा रही थी। कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टैंड, तो कभी वृद्धाश्रम। बेटी ने अपनी मां को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है और आखिरकार पूजा की उम्मीद रंग लाई। दरअसल 65 साल की बबीता देवी 11 महीने पहले भिलाई से करीब 15 किलोमीटर दूर दुर्ग के सिरसा गांव में मानसिक रूप से अस्थिर हालत में मिली थी। उन्हें सेक्टर 3 स्थित फील परमार्थम संस्था में लाकर रखा गया। संस्था के लोग रोज उनसे घर का पता पूछते, लेकिन याददाश्त साथ नहीं दे रही थी। फिर 10 मई को अचानक उनकी जुबान से 2 शब्द निकले, जगतपुर बांका। हमारे टीम के द्वारा वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए गए तो पता चला अम्मा मानसिक रूप से थोड़ी अस्थिर नज़र आई। वो अपना जो बातें हैं पूरा प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। उसके बाद हमने उनसे काफ़ी बात करने का प्रयास किया, उनसे गांव के नाम पता करने का प्रयास किया, लेकिन वो कुछ भी स्पष्ट बता नहीं पा रही थी। और कभी भी कुछ बताती थी तो 4-5 चीज़ें बताती थी, 4-5 गाँव के नाम, जिले के नाम ऐसे बता रही थी, जिसकी वजह से हमें ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अभी कुछ दिनों पूर्व उन्होंने बांका थाना का नाम लिया। बस यही 2 शब्द उम्मीद की वो डोर बन गए जिसने मां बेटी को फिर से मिला दिया। संस्था के संचालक अमित राज ने तुरंत बांका पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने हुलिये से महिला को पहचान लिया, क्योंकि पूजा पिछले 11 महीने से अपनी मां की तलाश में थाने के चक्कर काट रही थी। मां के मिलने की खबर सुनते ही पूजा सब कुछ छोड़कर रातों रात जनरल बोगी में सफर कर भिलाई पहुंच गई। कोचिंग संस्थान ने छुट्टी नहीं दी तो बेटी ने नौकरी तक छोड़ दी, क्योंकि उसके लिए मां से बढ़कर कुछ नहीं था। और फिर आया वो पल जिसने हर किसी का कलेजा पिघला दिया। जैसे ही पूजा ने अपनी मां को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। कभी मां के पैरों में गिरती तो कभी उनके चेहरे को सहलाती। 11 महीने का दर्द, इंतजार और तड़प सब आंसुओं में बह निकला। टीम के द्वारा जो उनका फ़ोटो है वो बांका थाना में भेजा गया और 1 दिन के भीतर ही उनकी बेटी का हमें पता चला। और उनकी बेटी दूसरे दिन कॉल की और उसी रात को वो ट्रेन पे चढ़ी और हमारे पास यहाँ आश्रम में पहुँची और अपने साथ अपनी माताजी को लेकर गई। तो जब वो लेने आई तो हमें उनकी स्टोरी कितनी मार्मिक है और कितना उन्होंने संघर्ष झेला अपनी माताजी को ढूंढने में, वो समझ में आया। बताया जा रहा है कि पूजा के पिता कई साल पहले लापता हो गए थे। तभी से मां की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मां बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें भी जुदा कर दिया था। हालांकि अब ये बिछड़ी जिंदगी फिर से एक हो चुकी है। फील परमार्थम संस्था के संचालक अमित राज ने बताया कि उनकी संस्था अब तक 200 से ज्यादा बेसहारा लोगों को आश्रय दे चुकी है। इनमें से 55 लोगों को उनके परिवारों से मिलवाया भी जा चुका है, जबकि 96 लोग आज भी अपनों के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर मानसिक रूप से अस्थिर लोग रास्ता भटक जाते हैं और सड़क किनारे भूखे प्यासे मिलते हैं। पुलिस और आम लोग सूचना देते हैं, जिसके बाद संस्था उन्हें सहारा देती है। पास टोटल 95 लोग हैं जिन्हें हम आश्रय दे रहे हैं और अभी तक ये 55 लोगों की घर वापसी हो चुकी है और 39 लोगों का देहांत हुआ है, जिनका अंतिम संस्कार भी हमारी टीम के द्वारा कराया जाता है। और अभी कुछ परिवारों से संपर्क चल रहा है हमारे, लेकिन जब तक कि वो सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के साथ बहुत डिफिकल्टीज भी, एक तो लैंग्वेज का भी है, जैसे कोई साउथ से है, कोई बंगाल से है, उनके परिवार से संपर्क करना, उनको समझाना भी काफ़ी मुश्किल होता है।
11 मई को जब पूजा अपनी मां को लेकर संस्था से विदा हुई तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम थी, क्योंकि ये सिर्फ माँ बेटी का मिलन नहीं था, ये उम्मीद की जीत थी, ये रिश्तों की ताकत थी और ये इस बात का सबूत था कि अगर इरादे नेक हों तो बिछड़े अपने एक दिन जरूर मिल जाते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भिलाई।